हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वीडियो जो है आपको एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी एंड रेलवे अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये सेशन है आपका वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में हम सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बात किया था और उस पर आधारित जो हमारा अभ्यास है कितना 9 का बी है, ये रीजनिंग का बुक है RS अग्रवाल का। तो RS अग्रवाल का जो एक प्रकाशन है, इस प्रकाशन के हेल्प से हम 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टॉपिक में जितना कवर कर पाएँ उतना करेंगे, लेकिन इसके बाद हम जब टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें सेकेंड टॉपिक और सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके हम पार्ट वाइज हम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपको सिलेबस को जो है रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो में हम क्वेश्चन लेते हैं सबसे नॉर्मल तरीके से। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें हमें बताना है कि जो इसमें एक कथन दिया है, जो कंडीशन दिए हुए हैं, इस कंडीशन में क्या सही है और क्या गलत है। पहला कंडीशन है ए और बी सभी तीनों आकृति में है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में कि क्या ए और बी तीनों आकृति में घिरा हुआ है। तो सबसे पहले ए देखेंगे तो ए हमारा है एक वर्ग के अंदर और एक सर्कल के अंदर है, लेकिन बी जो हमारा है एक त्रिभुज के अंदर है, वो सर्कल के अंदर है और वर्ग के अंदर है। तो पहला जो आकृति होगा हमारा हो जाएगा गलत। गलत इसलिए होगा क्योंकि इसमें बी जो है तीनों आकृति के अंदर आता है, लेकिन ये तीनों आकृति के अंदर नहीं आता है। ई ए बी सी जो है तीनों आकृति में आता है। देख लेते हैं यहाँ पर ए हमारा एक ही आकृति में आता है, तो पहले ही गलत हो गया। एफ सी बी डी ए, अब देखते हैं एफ हो गया, पहले वाला ही गलत हो गया, इसलिए हमारे ये तीन आकृति में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे केवल बी सभी आकृति में आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बी जो है कि एक त्रिभुज यहाँ से जब लेते हैं तो त्रिभुज के अंदर भी आता है, सर्कल बनाएंगे तो सर्कल के अंदर भी आता है, और एक जब वर्ग बना है तो वर्ग के अंदर भी बी आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा इसका राइट आंसर एक का डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है कि वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में कौन सी संख्या, और उसी कौन सी संख्या है जो वर्ग में है, त्रिभुज में भी है और दीर्घवृत्त में भी है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा हमारा दीर्घवृत्त, ये रहा हमारा दीर्घवृत्त, और दीर्घवृत्त के अंदर जो है हमारा आयत को नहीं कहा गया है कि आयत के अंदर हो। यहाँ पे कहा गया है कि दीर्घवृत्त के अंदर हो, वर्ग के अंदर हो। तो वर्ग के अंदर हो गया, ये वाला वर्ग के अंदर हो गया, ठीक है। तो ये वर्ग के अंदर, ये रहा वर्ग के अंदर। उसके बाद कहता है दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त यहाँ पे हम कर लेंगे, यानी कि इतने सारे बच्चे दीर्घवृत्त के अंदर, लेकिन इसमें जो 9 नंबर और 10 नंबर है ये वर्ग के अंदर नहीं है, 6 और 7 है। जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज के अंदर आ जाता है सिर्फ 7 और 3, लेकिन इन तीनों में क्या है, 7 जो है हमारा दीर्घवृत्त में आता है। सॉरी, दीर्घवृत्त और वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज के अंदर कौन सा आता है, 7 आता है। तो ऑप्शन नंबर में जो भी होगा 7, यानी कि 1 का हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा डी। इस तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो हमारा है होटल मैनेजमेंट 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हम 3 से 5 तक क्वेश्चन है इसमें, तो हम एक ही डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ सके। पहले देखिए यहाँ पर 3, 5, 8, 2 और इस तरीके से कुछ कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है। तो कहता है कि सभी आकृति के अंदर मौजूद संख्या पता लगाएं, यानी कि वो कौन सी संख्या जो सभी आकृति में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल लेते हैं और एक त्रिभुज लेते हैं। तो सर्कल के अंदर कौन कौन से आते हैं, 2, 5, 3, 8। सर्कल के अंदर 2, 5, 3, 8 आता है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर कौन कौन से आता है, त्रिभुज के अंदर आता है 5 और 2, लेकिन त्रिभुज के अंदर 3 और 8 नहीं आता है। तो इसे हम अलग कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आता है कितना, एक सर्कल के अंदर और एक आता है वर्ग के अंदर। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के अंदर जो होगा, क्योंकि त्रिभुज सर्कल के पार करते हुए आता है, तो 5 और 2 जो है त्रिभुज में है, ठीक है, और 9। अब देखेंगे क्या इन दोनों में क्या कॉमन है। तो 5 देखिए, इन दोनों को जब हम एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे वर्ग लेते हैं, तो वर्ग के अंदर 2 है, जो कि 2 एक ऐसा संख्या है जो तीनों में आता है, वर्ग में भी आया है और सर्कल में भी आया है, त्रिभुज में आया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 1 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, ठीक है, 3 का ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
कि कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी दो आकृति में अंदर मौजूद संख्या, कहता है ऐसी कौन संख्या जो दो आकृति के अंदर मौजूद हो, तीसरी नहीं, सिर्फ दो ही आकृति के अंदर मौजूद हो। तो ऐसी कितनी संख्या है, किसी भी दो आकृति के अंदर मौजूद संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर दो आकृति के अंदर कौन कौन से हैं। तो दो आकृति के अंदर है हमारा एक 5 है, 3 तो हमारे एक ही आकृति के अंदर है जो हमारा एक सर्कल है, और ये जो है हमारा एक वर्ग के अंदर है और एक सर्कल के अंदर है। तो हो गया हमारा ये, और एक ये रहा, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक जो है एक त्रिभुज के अंदर है और एक वर्ग के अंदर है। 5 जो है त्रिभुज के अंदर है, वर्ग के अंदर है। 3 जो है सिर्फ सर्कल के अंदर है, और 8 जो है इन दोनों के अंदर। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें दिखाई दो आकृति के अंदर है। तो पहला हो गया हमारा 1 और 5, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 5 और 9। देखिए 5 और 9 नहीं है, 5 है लेकिन 9 नहीं है। 5 और 1, 5 और 1, तो 5 और 1 है। तो हम इसे कर देंगे 5 और 1। यहाँ पर 9 और 1 दिया है तो 9 और 1 नहीं होगा, 5 और 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 4 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या को ढूंढे जो केवल त्रिभुज के अंदर स्थित हो, सिर्फ त्रिभुज के अंदर हो। तो कौन सी सीधी सी बात है कि 9 जो है सिर्फ त्रिभुज के अंदर है, बाहर कोई से भी और से भी जो संख्या है जो एक दूसरे से मतलब संबंधित है, एक दूसरे के अंदर है, लेकिन 9 जो है सिर्फ त्रिभुज के अंदर है। अब इसमें से बच गया कितना, 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 6 से 9 तक का क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा हमारा 6 से 9 तक का क्वेश्चन। तो हम इस डायग्राम को फिर यहाँ पर हमने बना लिया है ताकि अच्छे तरीके से आपको समझा सके। यहाँ पर जो डायग्राम है निर्देश 6 से 9 तक का क्वेश्चन है इसमें, तो इसी डायग्राम के हेल्प से हम उससे भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए कहता है कि सभी आकृति के अंदर कौन सी संख्या है। अब देखिए इन सभी आकृति के अंदर कौन सी संख्या, सबसे पहले हम त्रिभुज एक क्या लेंगे, सबसे बड़ी वाली लेंगे। एक वर्ग आयत है, ठीक है, वर्ग है या आयत है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये सब है, लेकिन 5 को छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि ये सिर्फ इसी के अंदर आता है। तो हमको तो लगता है सिर्फ यही जो है इसके अंदर तीनों के अंदर क्या क्या आता है, एक ये रहा और सिर्फ एक ये रहा। त्रिभुज यहाँ से ख़त्म होता है और यहाँ से शुरू होता है, लेकिन यहाँ से ये जो वर्ग है यहाँ से शुरू होता है। तो वर्ग के अंदर कौन सा है, सिर्फ 7 ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, यानी कि 6 का हो जाएगा सी, 6 का हो जाएगा सी। यहाँ पर 6 का सी नंबर हो जाएगा। 7वें नंबर देखते हैं, केवल दो आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग बताना है। तो दो आकृति में कौन संख्या है, एक तो 8 है जो दो आकृति में है, एक त्रिभुज में है और एक इसमें। उसके बाद यहाँ पर है 8, 4 और फिर यहाँ पर 6 है, और उसके बाद कौन से यहाँ पर 8, 6 और 4, 8 4 12, 12 8, 12 6 18 है, 12 6 18, यानी कि हो जाएगा कितना, 8 है, एक 4 है और एक है 6। तो इसमें कौन सा हो जाएगा 18, इसमें ऑप्शन नंबर 18 है, तो सी हो जाएगा, 7 के सी हो जाएगा ऑप्शन। देखिए इसमें क्या है, 8वें नंबर में है कि केवल वर्ग में स्थित। तो वर्ग कौन से, तो वर्ग में कौन सा है, सिर्फ 5 ही है, क्योंकि ये जो 6 है ना, 6 ये आपका हमारा मतलब कि ये एक वर्ग के अंदर भी और आयत के अंदर भी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 5 जो है हमारा सिर्फ इसी के अंदर है। अब क्या कहता है, केवल वर्ग में स्थित संख्या को केवल समलंब में स्थित संख्याओं के योग के साथ गुणा करने पर इसका परिणाम क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, 5 है। अब समलंब के अंदर कितने हैं, एक 9, 2 और 1, तो 9 2 11 11 1 12 12 25 60, ठीक है। अब क्या करना है कि इस दोनों को जो समलंब चतुर्भुज है इसको ऐड करने पर जो वर्ग के अंदर है, सिर्फ वर्ग के अंदर उसमें गुणा करना है। तो 9 2 11 11 1 12 जो है सिर्फ इतना ही, 12 और 3 15 15 15 हो गए। अब इसके अलावा कोई और नहीं है। 9 2 11 11 1 12 12 3 15। तो अब इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है 5 से, क्योंकि 5 जो है सिर्फ वर्ग के अंदर आता है। तो कितना हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 के सी हो जाएगा इसका आंसर, 8 के सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो देखिए 3 आकृतियों में स्थित संख्या को उन संख्याओं के योग से गुणा करने पर गुणनफल होगा जो केवल त्रिभुज में स्थित है। क्या करना है, 3 आकृतियों में जो मतलब है उसको सिर्फ त्रिभुज के अंदर जो है उससे गुणा करना है योग करके। इसमें 7 है जो तीनों आकृति में है,
और ये त्रिभुज है 5 यानी कि 7 पच्चे 35 हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 का हो जाएगा बी यानी कि 7 पच्चे 35। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम ले लेते हैं अपने स्क्रीन पर, और स्क्रीन का इसके आकृति में हम डायग्राम भी ले लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पे देखिए अगला आकृति जो है 10वें नंबर, यहाँ पे 10 नंबर ले लेते हैं। 10 नंबर यहाँ पर आकृति है और यहाँ पर भी 10 नंबर है। यहाँ पर 10 नंबर है और यहाँ पर भी 10 नंबर मैंने आकृति ले ली है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो नियोजित है लेकिन शिक्षित नहीं है। अब इसमें क्या करना है कि ये युवा है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि युवा, ये जो सर्कल है युवा की है, ये सर्कल है शिक्षक की है, ये है नियोजित है। लेकिन इसमें क्या करना है कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उन युवाओं का प्रतिनिधित्व, युवाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो नियोजित है ये वाला है, लेकिन शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित नहीं है तो यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला शिक्षित वाला एरिया खत्म हो जाएगा हमारा, बच जाएगा ये 4। और 4 एक ऐसी संख्या है, 4 केवल 4 जो युवा है नियोजित। लेकिन यहाँ से ये जो संख्याएं हैं इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। यहाँ पर जो यहाँ तक संख्याएं हैं, ये वाला संख्या जो यहाँ तक की संख्या है, ये आपको शिक्षित है, युवा है, ये युवा है शिक्षित, और ये युवा है शिक्षित भी है और नियोजित भी है। लेकिन इसमें क्या करना है कि शिक्षित नहीं है, इस क्वेश्चन में शिक्षित नहीं है, युवा है नियोजित है। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा कि इसके अंदर ही होगा हमारा, ठीक है, इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर बाहर नहीं होगा, इसके अंदर ही होगा। तो हमारे इसके अंदर क्या है, एक ये रहा और इसके अंदर ये रहा, यानी कि ये जो हमारा पर्सन है, ये जो हमारा व्यक्ति है, व्यक्ति युवा वो नियोजित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 11 से 14 तक है इसमें। तो 11 से 14 तक मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जो इसमें मतलब कि यहाँ पे 11 से 14 जो है यहाँ पर दिखाऊँ मैं, इसमें जितने भी मतलब कि वो किया गया है, मतलब कि आपको एडवाइस दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, वो सब आपको यहाँ पर मतलब कि चिन्हित कर दिया गया है कि किसको क्या कहा गया है। उसके बाद जो है आगे की ओर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम, यानी कि ये जो 10वें नंबर का जो डायग्राम है, मैंने यहाँ पर पूरी तरह से समझाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया था कि आपको अच्छे तरीके से समझा सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि चीनी जो चित्रकार है, चीनी यानी कि चीनी देश के लोग हैं जो चित्रकार हैं, संगीतकार नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 से 14 है, ठीक है, 11 से 14 यहाँ पे चीनी है लेकिन चित्रकार नहीं है, चीनी है लेकिन चित्रकार नहीं है, चीनी है लेकिन चित्रकार नहीं है। इस वाले सेक्शन को हमें बाहर निकाल देना है, जहाँ तक होगा ना ये वाला सेक्शन, इसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि ये जो है चित्रकार है, चित्रकार संगीतकार नहीं है, सब संगीतकार नहीं। तो ये वाला जो सेक्शन होगा संगीतकार वाला सेक्शन, इसे बाहर निकाल देना, क्योंकि इतना जो है सेक्शन जो है संगीतकार के अंदर आते हैं और संगीतकार कुछ चीनी है या कुछ चित्रकार है, तो इसको हमें बाहर निकाल देना है। बच गया कितना, इतना बच गया हमारा, यानी कि ये वाला बच गया हिस्सा। तो ये वाला जो हमारा हिस्सा बच गया, इसके अंदर क्या आएगा कि चीनी होगा, और इसके अंदर जो होगा हमारा क्या आएगा, यानी कि चीनी और चित्रकार, यानी कि चीनी और चित्रकार कौन सा बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर चीनी और चित्रकार कौन सा हो जाएगा, बी जो है चीनी है लेकिन चित्रकार भी है लेकिन संगीतकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकार जो न चीनी है और न ही संगीतकार है, चित्रकार जो न संगीतकार है और न ही चीनी है, तो हो जाएगा बी, नॉर्मली हमारा बी हो जाएगा। तो हम सॉरी एफ हो जाएगा, एफ। तो इसमें 12 नंबर का हो जाएगा एफ, यानी कि सी नंबर ए वाला हो जाएगा। चीनी जो संगीतकार है लेकिन चित्रकार नहीं, चीनी है लेकिन क्या है, संगीतकार, चीनी संगीतकार है लेकिन चीनी चित्रकार था, यहाँ पर चीनी जो था चित्रकार था, यहाँ पर क्या है, चीनी संगीतकार है लेकिन चित्रकार नहीं है। तो क्या है, हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ए वाला सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इतना ही सेक्शन बचेगा ना इसका। और जब हम कहेंगे सिर्फ चीनी है तो हमारा इतना ही सेक्शन बचेगा चीनी का, ये। तो इसमें क्या है ना कि ये वाला सेक्शन हमारा बच जाएगा इतना, जो चीनी और चीनी है और यह रहा हमारा चीनी, कुछ जो है चीनी है संगीतकार और कुछ संगीतकार चीनी, ठीक है। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा यहाँ पर डी किधर है, 13 का हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी जो चित्रकार के साथ साथ संगीतकार भी है, यानी कि तीनों है, चीनी जो चित्रकार भी है
और संगीतकार भी है और ये हमारा चीनी भी है, ठीक है, चीनी है। तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला सेक्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि सी हो जाएगा। तो सी देखिए 14 का सी कौन सा है, 14 का सी, यानी कि 14 का सी का सी ही होगा। यहाँ तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया बहुत ही आसानी से। अब देखते हैं 15 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन में क्या डायग्राम है और क्या किस तरीके से बनाने का है। 15 से लेकर के 19 तक का जो क्वेश्चन था ये इस प्रकार से था। तो हम इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया। ये जो एग्ज़ाम CBI एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया है, तो ये कुछ भारतीय और नेता और गायक है, ठीक है। इसमें आपको बताना क्या है, हमने इसमें देखिए भारतीय है लेकिन इसमें गायक और गायक लिखा गया है, लेकिन ये जो गायक नहीं होगा यहाँ पर भारतीय होगा, तब जाकर के इसका क्वेश्चन का पूरी तरह से आंसर होगा। क्योंकि एक ही डायग्राम के अंदर दो कैटेगरीज, एक ही कैटेगरीज के दो लोग नहीं हो सकते हैं। एक ही कैटेगरीज के अंदर, एक ही सर्कल के अंदर एक ही कैटेगरीज के लोग रहते हैं। यहाँ पे कहता है कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। अब इसे मैंने इसमें बताना है कि वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है जो गायक नहीं है लेकिन वो भारतीय नेता है। तेरा भारतीय और एरा भारतीय और एरा नेता, लेकिन वो गायक नहीं है, तो हमें इसे निकाल देना है। तो इसके बाहर क्या बचा, इतना बच गया, इतना सेक्शन बच गया जो भारतीय का हो, एरा भारतीय का, और इतना सेक्शन बच गया जो नेता का होगा। लेकिन ये दोनों जो सेक्शंस है जो एक दोनों को क्रॉस करती है, एक दोनों को मिलाती है, तो ये जो दो है ना, दो भारतीय नेता है, दो जो है भारतीय नेता है, यानी कि 15 का हो जाएगा ए, दो जो है भारतीय नेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं। कौन सा नेता, कौन सा भारतीय नेता, देखिए यहाँ पर कौन सा भारतीय नेता जो गायक है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन जो है तीनों क्रॉस करती हैं, जो एक भारतीय होने का भी प्रतिबंध करती है, प्रतिनिधित्व निभाती है, यानी कि तीन जो है एक भारतीय होने का प्रतिनिधित्व निभाती है, और इधर जब ये सर्कल आती है तो एक नेता होने का भी प्रतिनिधित्व निभाती है, और जब ये वाला सर्कल इधर से क्रॉस करती है तो ये एक गायक होने का भी प्रतिनिधित्व निभाती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 16 का हमारा हो जाएगा 3 यानी कि बी नंबर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा बी, जो है हमारा गायक नेता और भारतीय होने का प्रतिनिधित्व निभाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा क्षेत्र उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो गायक है और न ही भारतीय है, यानी कि वो कौन सा संख्या है जो न गायक है और न भारतीय, जो न गायक है उन क्षेत्र गायक है, न गायक न जो गायक भी नहीं है और भारतीय भी नहीं है। तो ये जो हमारा 6 है, इधर का जो सेक्शन होगा हमारा, ये वाला सेक्शन, ये हमारा सिर्फ नेताओं का होगा, और ये वाला सेक्शन जो होगा हमारा भारतीय का होगा, और जो ये वाला बचा सेक्शन ना, ये सिर्फ हमारा गायक का सेक्शन होगा। तो इसमें कहता है कि ना वो भारतीय है ना गायक है, तो क्या है, वो नेता है। तो नेता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। तो 6 कौन से ऑप्शन में है, 6 है हमारा सी, 17 का सी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का, भारतीय गायक, देखिए यहाँ भारतीय और गायक प्रतिनिधित्व करते हैं जो नेता नहीं है, जो भारतीय गायक है, तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है सिर्फ क्या चाहिए, गायक का है, और ये वाला सेक्शन जो है हमारा भारतीय का है। लेकिन हमें क्या करना है, ये वाला सेक्शन को छोड़ देना है क्योंकि इसमें नेता नहीं है। तो इसके सेक्शन के अंदर क्या आता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, जो 4 जो है भारतीय गायक है, 4 जो है भारतीय गायक है, यानी कौन से, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, कौन सा क्षेत्र उन गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो भारतीय है और न ही नेता, जो न भारतीय है और न ही नेता है, लेकिन सिर्फ वो गायक है। तो गायक है तो क्या हो जाएगा, हमारे पहले बता दिया कि इसका जो सेक्शन होगा हमारा इतना का सेक्शन होगा, तो ये सेक्शन सिर्फ हमारा गायक का हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 7 कितने नंबर पे है, डी, यानी कि 19 का हो जाएगा डी। अब इस तरह से हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये रहा हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बना है, जो इसमें जितने भी जो आपको कंडीशन दिए गए हैं, ये रहा हमारा 20वें नंबर क्वेश्चन, जो 20 नंबर क्वेश्चन में हमारा 4 कंडीशन दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं।
तो 20 से लेकर 24 तक है जो ये इस प्रकार से डायग्राम है और इस डायग्राम का कुछ कंडीशन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिया जा रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जो 20 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करने हैं रिवीजन के तौर पे। इसमें जितने भी मतलब कि डायरेक्शन दिए हुए हैं, जितने भी कहा गया है, जो वृत्त को कॉलेज प्रोसेसर के प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज जो है सर्कल सर्जिकल विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व करता है, चिकित्सक का प्रतिनिधित्व आयत करता है। तो इसमें सबका मतलब कि एक इसका मतलब कंडीशन दे दिया गया है। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है MBA 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जिकल विशेषज्ञ भी हैं को किसके द्वारा दर्शाया, जो कॉलेज प्रोफेसर हैं, कॉलेज प्रोफेसर सर्जिकल विशेषज्ञ हैं, कॉलेज प्रोफेसर सर्जिकल विशेषज्ञ हैं, किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, तो आयत जो है सर्जिकल विशेषज्ञ चिकित्सक विशेषज्ञ हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा हो गया त्रिभुज हो जाएगा हमारा सर्जिकल विशेषज्ञ। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो नहीं होगा उसको लेना है, ठीक है। जो सर्कल, तो इसमें क्या है ना, ये वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, जो सर्जिकल विशेषज्ञ है, कॉलेज प्रोसेसर जो सर्जिकल कॉलेज प्रोसेसर कौन सा है, जो सर्कल कॉलेज प्रोसेसर ये रहा, तो इस सर्जिकल क्रॉस जो है एक्स है, तो सर्जिकल विशेषज्ञ, ठीक है। और इसमें क्या है कि सर्जिकल विशेषज्ञ, उसके बाद है सर्जिकल विशेषज्ञ कॉलेज प्रोफेसर। तो कॉलेज प्रोफेसर कौन सा है, कॉलेज प्रोफेसर सर्किल है और वर्ग ये रहा हमारा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, जो होगा डी होगा इसका आंसर, क्योंकि डी जो होगा इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ये डी इसलिए होगा क्योंकि डी जो है कॉलेज प्रोफेसर भी है और सर्जिकल विशेषज्ञ भी है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर डी दिया है, तो डी का डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 नंबर का डी का डी हो जाएगा, जो हमारा होगा एक सर्जिकल, जो ये है हमारा कि एक त्रिवर्ग जो है हमारा कॉलेज प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, सर्जिकल विशेषज्ञ। तो डी इसके अंदर जो दूसरा कुछ नहीं लाना है, इसके अंदर ये वाला नहीं लाना है, इस सेक्शन को नहीं लाना है। तो त्रिभुज के अंदर डी भी है और सर्कल के अंदर भी है। तो हमारा ये जो है सर्जिकल कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व निभाता है डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये डायग्राम हमारा क्या है कि यहाँ पर देखिए कहता है कि सर्जिकल विशेषज्ञ जो चिकित्सक विशेषज्ञ भी है, सर्जिकल विशेषज्ञ यानी कि सर्जिकल विशेषज्ञ जो है हमारा ये रहा हमारा सर्जिकल विशेषज्ञ, त्रिभुज जो है सर्जिकल विशेषज्ञ है, सर्जिकल विशेषज्ञ जो चिकित्सक विशेषज्ञ की प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज के यानी कि इस सर्कल के अंदर नहीं है। तो क्या है, जेड ही तो है, एक जेड है जो इसके अंदर यानी कि कॉलेज प्रोफेसर भी है, सॉरी कॉलेज प्रोफेसर नहीं है, सर्जिकल विशेषज्ञ भी और चिकित्सक विशेषज्ञ भी है, जेड। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी, इसका जेड हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर 22वें नंबर देखिए यहाँ पर सी का प्रतिनिधित्व, सी किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो सर्जिकल विशेषज्ञ का सी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सी जो है प्रतिनिधित्व करता है इसका, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 22वें नंबर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि बी किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो बी यहाँ पर तो बी कौन, बी क्या है, एक चिकित्सक विशेषज्ञ है, चिकित्सक विशेषज्ञ है। तो इसमें जो है हमारा तो इस बी प्रति चिकित्सक विशेषज्ञ, तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रोफेसर विशेषज्ञ, न तो प्रोफेसर है चिकित्सक विशेषज्ञ जो न तो प्रोफेसर है और न ही सर्जिकल विशेषज्ञ। तो हो जाएगा सी, यानी कि चिकित्सक विशेषज्ञ है लेकिन प्रोफेसर नहीं है और न ही सर्जिकल विशेषज्ञ है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर है कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं, मेडिकल विशेषज्ञ हैं को किसके द्वारा, मेडिकल विशेषज्ञ किसके द्वारा जाता है, प्रोफेसर कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल विशेषज्ञ है, तो कॉलेज प्रोफेसर और मेडिकल विशेषज्ञ चिकित्सक विशेषज्ञ, ठीक है। तो ये रहा हमारा, इसके अंदर जो होगा हमारा जेड ही होगा, जेड जो होगा हमारा इसका भूमिका निभाएगा जेड, इसका आंसर हो जाएगा जेड, यानी कि ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। थोड़ा सा आपको अच्छा लगे टॉपिक रिवीजन के तौर पे, आपको रिवीजन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 से लेकर 28 तक का क्वेश्चन। तो 25 से लेकर 28 तक का क्वेश्चन क्या है और किस तरह से डायग्राम बनेगा, क्या क्वेश्चन होगा और कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि मैथ 2002 में पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए देखते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन, जो 25 से 28 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है और 25 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी इसमें आकृति दिए हैं इन सब का हमने एक पेपर पर लिख लिया, और जो इसमें कंडीशन कहा गया है वो मैंने सबको कंडीशन दे दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि एक जो त्रिभुज है उसको गाँव वाली महिला बताया गया है, सर्कल को बताया गया है कि शिक्षित महिला बताया गया है, ठीक है। और एक जो आयत वर्ग जो है वर्ग को बताया गया है कि बेरोजगार महिला बताया गया, ठीक है। अब इसमें हमने सबका कंडीशन यहाँ पे लिख दिया है कि किसको क्या कहा गया है। जो त्रिभुज है उसको महिला को दर्शाता है, और एक जो है वर्ग जो है वो बेरोजगार महिला को दर्शाता है, शिक्षित महिला को क्या वो एक सर्कल दर्शाता है। अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 25वां नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांव में शिक्षित नियोजित महिलाओं को दर्शाता है। शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है, गांव में शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है। तो शिक्षित महिला कौन सा, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये रहा शिक्षित महिला और ये रहा गांव की महिला। तो शिक्षित महिला गांव की महिला को दर्शाता है, तो कौन सा, त्रिभुज के अंदर होना चाहिए लेकिन बेरोजगार महिला के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए लेकिन त्रिभुज के अंदर है, तो ये रहा हमको तो लगता है जी होगा। तो जी होगा जो कि गांव की महिला है, शिक्षित महिला है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 25 का हो जाएगा डी नंबर जो जी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26, अक्षर डी किसका प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे देखिए अक्षर डी किसका प्रतिनिधित्व करता है, अक्षर डी किसका प्रतिनिधित्व करता है। एक तो होता है कि गांव की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और एक बेरोजगार की महिला, यानी गांव की महिला है जो बेरोजगार है। अब देखिए यहाँ पे गांव की अशिक्षित महिला नहीं, गांव की अशिक्षित महिला नहीं, बेरोजगार महिला, बेरोजगार महिला जो गाँव में शिक्षित नहीं है, ये भी हो सकता है। शिक्षित महिला बेरोजगार महिला, शिक्षित बेरोजगार महिला, शिक्षित नियोजित महिला, इसमें नहीं होगा। बेरोजगार महिलाएं जो गांव में शिक्षित नहीं है, यही होगा जो गांव में शिक्षित नहीं है, गांव में है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो एक गांव की महिला है, बेरोजगार है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 का बी। 27वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गांव में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। गाँव में शिक्षित और बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। तो गाँव में है, शिक्षित है और बेरोजगार महिला है, तो यही है। ये जो है एक त्रिभुज के अंदर भी आता है, तीनों के अंदर आता है, तो ये हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 के डी हो जाएगा। 28वें नंबर क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पर कि शिक्षित बेरोजगार महिला को दर्शा, शिक्षित बेरोजगार, तो शिक्षित बेरोजगार कौन सा है यहाँ पर इसके अंदर का, यानी कि सर्कल के अंदर और एक त्रिभुज वर्ग के अंदर, लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं होना चाहिए। तो क्या है, एफ ही है जो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ई भी होगा, ठीक है, जो महिला है लेकिन बेरोजगार है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है जो बेरोजगार के अंदर आता है। डी है तो ये सिर्फ गाँव की महिला जो बेरोजगार है। एक आता है शिक्षित बेरोजगार महिला, शिक्षित बेरोजगार महिला, तो इसके अंदर जो हमारा एफ होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या क्या दिया है कि ई दिया है जो शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है, तो एफ और ई हो जाएंगे, ठीक है। एफ और ई और एफ हो जाएगा, यानी कि 28 का हो जाएगा सी। इसी तरीके से हमने अभी तक 28वें क्वेश्चन कंप्लीट किया। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंप्लीट करेंगे नए अंदाज में, कुछ अलग तरीके से और कुछ अच्छे तरीके से। तो हम अभी कंप्लीट करते किए हैं 28 तक क्वेश्चन सिर्फ 30 मिनट्स में। तो हम इस तरीके से रिविजन करते रहेंगे। पार्ट 1 में आपका फिर से स्वागत करता हूँ और फिर से आपको पार्ट 2 में स्वागत करूँगा, ताकि आपका रिविजन अच्छे तरीके से हो सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में वेन डायग्राम के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।